प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण के अंतिम पाठ क्रमांक 6 अव्यय का अंतिम वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में यह पाठ कंप्लीट हो जाएगा और यह पुस्तक भी कंप्लीट हो जाएगी। इस पुस्तक में आपने संधि, समास, कारक, तद्धित, स्त्री प्रत्यय और अब अव्यय का प्रकरण समझ रहे हैं। सभी लोगों ने इसको बहुत एप्रिशिएट किया है। इस पुस्तक को पढ़े बिना प्राकृत भाषा को डीप समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस की श्रृंखला रही है। चलिए, आज हम इसके अंतिम वीडियो को देख रहे हैं। इसके बाद अन्य पुस्तकों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें आप अतिरिक्त अव्ययों को देखेंगे। ऐसे और भी अव्यय होते हैं जो कृदंतों में या अन्य स्थानों पर आपने देखे हैं। उन सब को यहाँ पर संकलित किया जा रहा है और फिर इनका वाक्यों में प्रयोग भी करके समझाया जाएगा। चलिए, तो आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। अतिरिक्त अव्यय। इसमें सबसे पहला बिंदु है कृदंतों में हेत्वर्थक कृदंत और संबंधक कृदंत अव्यय होते हैं। जब आपने कृदंतों के प्रकरण पढ़े थे तो वहां पर यह क्लियर किया गया था। हेत्वर्थक कृदंत वे कहलाते हैं जिसका अर्थ के लिए होता है। मतलब जिस भी क्रिया में हंसने के लिए, नहाने के लिए, नाचने के लिए, खाने के लिए इत्यादि, जिसमें भी के लिए शब्द के लिए अर्थ आ रहा है वह हेत्वर्थक कृदंत है और यह भी अव्यय ही होता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे कोई भी वचन हो। इसी प्रकार से संबंधक कृदंत, जिसे संबंधक भूत कृदंत भी कहते हैं, यह करके अर्थ के लिए है। जैसे हंस करके, नाच करके, रो करके, सो करके, दौड़ करके, तो ये करके अर्थ के लिए ये कृदंत प्रयोग होता है और यह भी अव्यय होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं। हेत्वर्थक कृदंत का उदाहरण है नच्चिउम आदि। नच्चिउम, इसमें उम दुम ये दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है। नच्चिउम, नच्चिदुम, नच्चेउम, नच्चिदुम, नच्चेदुम ये प्रयोग होते हैं। हेत्वर्थक कृदंत का पाठ भी आपको प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। अगर आप भूल गए हैं तो आप वहां से दोबारा देख सकते हैं। दूसरा संबंधक भूत कृदंत का उदाहरण देखिए। नच्चिऊण, नच्चित्ता इत्यादि। यहाँ संबंधक भूत कृदंत के लिए ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, उमता ये 8 प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इसका भी वीडियो अगर आपको फिर से रिवाइज करना हो तो प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल पर संबंधक भूत कृदंत सर्च करके आप देख सकते हैं, नहीं तो प्राकृत ऐप में भी जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा बिंदु यहाँ पर आ रहा है हुत्तम। हुत्तम प्रत्यय और खुत्तो प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। जब हम देखते हैं तद्धितों में आपने इसको पढ़ा है, जब 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, तो बार अर्थ के लिए यहाँ पर हुत्तम और खुत्तो इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण यहाँ दिया हुआ है तिहुत्तम और तिखुत्तो। इसका अर्थ होता है 3 बार। हुत्तम का अर्थ हो गया बार, हुत्तम या खुत्तो। हुत्तम अगर लगा रहे हैं तो ये बिंदी आ रही है इसमें, और खुत्तो लगा रहे हैं तो इसमें ओ की मात्रा आ रही है अंत में, और ये दोनों ही अव्यय हैं। इनको किसी लिंग से या किसी वचन से कोई चेंजेस इनमें नहीं आते हैं, ये अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तीसरे नंबर पर जो अव्यय के रूप में आ रहा है वह है पंचमी अर्थक प्रत्यय अव्यय होते हैं। पंचमी अर्थक प्रत्यय, पंचमी विभक्ति के अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं
और वो एज इट इज लग जाते हैं, वो अव्यय हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से अव्यय, कौन कौन से पंचमी अर्थक शब्द हैं जिन्हें अव्यय बताया जा रहा है? सब्बतो, सब्बतो, सब्वदो, सब्वओ, ये तीन प्रत्यय तो, दो और ओ, तो, दो और ओ प्रत्यय जब सब्व में लग जाएगा, सब्बतो, सब्वदो, सब्वओ, एक, अन्न और कत्तो, जत्तो, तत्तो, इत्तो, ये सब जो हैं ये पंचमी अर्थक प्रत्यय हैं और ये अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सब्बतो, सब्वदो, सबो, सबो, इसका अर्थ हुआ सब ओर से। एक शब्द के साथ एकत्तो, एकदो, एकओ, इसका अर्थ हुआ एक ओर से। अन्नत्तो, अन्नदो, अन्नओ, ये दूसरी ओर से, अन्य ओर से। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको अव्यय के रूप में आपको दोबारा बताया जा रहा है। इस दृष्टि से यहां पर मैं स्पीड से चल रहा हूं। आगे इसमें है कत्तो, कदो, कओ, कत्तो, कदो, कओ, कहां से। जत्तो, जदो, जओ, जहां से। तत्तो, तदो, तओ, वहां से। इत्तो, इदो, इयो, यहां से। इन सब में तीन प्रत्यय जुड़े हुए हैं, तो, दो और ओ, ये पंचमी अर्थ वाले प्रत्यय हैं और ये अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सप्तमी अर्थ में भी इसी प्रकार से है। सप्तमी अर्थक स्थानवाची प्रत्यय अव्यय होते हैं। सप्तमी अर्थ बताने वाले जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो स्थानवाची होते हैं और ये भी अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जही, जह, जत्थ, जही, जह, जत्थ, जिस स्थान में। अभी आपने स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्ययों को देखा था, उसमें इनकी पूरी व्यवस्थाएं हमने समझी थी। जही, जह, जत्थ, जिस स्थान में। उसी प्रकार से तही, तह, तत्थ, उस स्थान में। कही, कह, कत्थ, किस स्थान में। यहां पर ही, ह और आधता थ, ये प्रत्यय ही, ह और थ, ये तीन प्रत्यय हैं जो सप्तमी अर्थक हैं। अन्नहि, अन्नः, अन्नत्थ, अन्य स्थान में। सब्वहि, सब्वह, सब्वत्थ, सब स्थान में। ये सप्तमी अर्थक हो गए। इसके आगे अगला बिंदु है एक समय के अर्थ में प्रयुक्त शब्द अव्यय होते हैं। एक समय में, एक बार ऐसा हुआ, तो वो जो एक समय एक बार है यह भी अव्यय में होता है। इक्कसी, आधा का पूरा का, इक्कसी, इक्कसियम, इक्कसियम, इक्कैया, इक्कैया और एगया। ये हमने कालवाची, काल सूचक ऐसे क्रिया विशेषणों के समय में आपने ये पढ़े थे। इन चारों का अर्थ है एक समय, एक बार ऐसा हुआ। इस दृष्टि से इनका ये प्रयोग होता है। अब हम आगे चल रहे हैं। अगला बिंदु है इसमें अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अव्यय होते हैं। अव्ययी भाव समास जहां जहां पर होता है तो वह जो शब्द बना, समासित होने के बाद जो शब्द बना वो अव्यय हो जाता है। और ऐसे अव्ययी भाव समास वाले जो अव्यय बनते हैं वो लिंग या वचनों में उनमें कोई भेद नहीं आता, अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कोई दूसरी विभक्ति उनमें नहीं लगती है। यहाँ पर जब आपने समास पढ़े थे उसमें अव्ययी भाव समास पढ़ा था, उसमें उन सबका अच्छे से आपने वर्णन देखा था। आप उसको वापस रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर केवल 7 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सबसे पहला उवगुरुम, उवगुरुम, गुरुणो समीपम, गुरु के समीप। दूसरा अनुभोयणम, अनुभोयणम, ये अव्यय है। भोयणस्य पच्छा, भोजन के पश्चात, इस अर्थ में अनुभोयणम बनता है। तीसरा पैनयरम, पैनयरम, नयरम नयनंती,
प्रतिनगर इस अर्थ के लिए पई नगरम। पई दिनम, दिनम दिनमति प्रतिदिन इस अर्थ में पई दिनम। पांचवा पई घरम, घरे घरेति प्रति घर हर घर में इस अर्थ में। छठवां जहां सत्यम, सत्यम अणैक कमियूण, शक्ति की अवहेलना ना करके, शक्ति के अनुसार शक्ति का अतिक्रमण ना करके इस अर्थ में। जहां सत्यम यथाशक्ति, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं यह भी, जहां सत्यम यह भी अव्यय हो जाएगा। और सातवां है जहां विहिम, जहां विहिम, विहिम अणैक कमियूण, विधि का अनतिक्रमण करके, विधि का अतिक्रमण ना करके, विधि की अवहेलना ना करके इस अर्थ में, मतलब विधि के अनुसार। यथा विधि, यथा शक्ति, ये सब अव्यय होते हैं। इस प्रकार से ये अव्ययों की जो अंतिम सूची थी वो आपके सामने आ गई। इन सब का वाक्यों में प्रयोग किया जा रहा है जिससे आप इन्हें दोबारा अच्छे से समझ सकें। यहाँ 20 वाक्य उदाहरण के लिए दिए गए हैं। सबसे पहला वाक्य, सा नच्ची ऊणम नच्चित्ता आदि थकी। सा यानी वह महिला, नच्यूण नाच कर, यह संबंधक भूत कृदंत है जो कि अव्यय होता है। नाच कर थकी, थकी, वह नाच कर थकी, ये इसका अर्थ हो गया। दूसरा सो नच्चियुम उठियो, सो यानी वह पुरुष, नच्चियुम नाचने के लिए, ये हितवार्थक कृदंत है, उम प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, यह अव्यय होता है। वह नाच कर उठियो उठा, नाचने के लिए, नच्चियुम नाचने के लिए, उठियो उठा, वह नाचने के लिए उठा। तीसरा वाक्य, अहम तिहुत्तम तिखुत्तो परमेशरम वंदामी। अहम मैं, तिहुत्तम तिखुत्तो 3 बार, यह भी अव्यय का प्रयोग है। मैं 3 बार परमेशरम परमेश्वर को वंदामी वंदना करता हूं, मैं 3 बार परमेश्वर को वंदना करता हूं। अगला वाक्य चौथा, सत्तूहिम, सत्तूहिम नरिंदो सव्वत्तो सव्वदो सव्वो पडिरुद्धो। सव्वत्तो सव्वदो सव्वो, यह पंचमी अर्थक प्रत्यय है जो कि अव्यय के रूप में है। सत्तूहिम शत्रुओं के द्वारा, नरेंदो राजा, सव्वत्तो सब ओर से, पडिरुद्धो प्रतिरुद्ध किया गया, रोक लिया गया। पांचवा वाक्य, तुमम एकत्तो एकदो एकौ उत्थानि आणेहि। तुमम तुम, एकत्तो एकदो एकौ एक ओर से, यहां भी एकत्व आदि यह पंचमी अर्थक प्रत्यय है जो कि अव्यय के रूप में है। तुम एक ओर से उत्थानी पुस्तकें आने ही लाओ, तुम एक ओर से पुस्तकें लाओ। अगला वाक्य छठवां, जो अन्नत्तो अन्नदो अन्नओ सुहम इच्छई सो संतिम न लहई। जो अन्नत्तो अन्य स्थान से, यह भी पंचमी अर्थक है। जो दूसरों से, अन्नत्तो दूसरों से, अन्य से दूसरों से, सुहम इच्छा सुख की इच्छा करता है, सो संतिम न लाई वह शांति नहीं प्राप्त करता है। सातवां, विमानम कत्तो कदो कओ उड्डियम। विमानम विमान, कहां से, उड्डियम उड़ा, विमान कहां से उड़ा। अगला वाक्य है तुमम जत्तो जदो जओ आगओ तथ झत्ती गच्छहि। तुमम तुम, जत्तो जदो जाओ जहां से, आगओ आए, तथ वहीं, झत्ती जल्दी से, गच्छहि पहुंचो, तुम जहां से आए वहां जल्दी पहुंचो। नौवा, अहम इत्तो इदो इयो फलाइन कीली ऊण गमिस्सम। अहम मैं, इत्तो इदो इयो यहां से, ये भी पंचमी अर्थक है। मैं यहां से फलाइन फलों को, कीणीऊण खरीद कर, गमिस्सम जाऊंगा। यहाँ कीणीऊण यह भी संबंधक भूत कृदंत होने से अव्यय का प्रयोग है। अगला वाक्य 10वां, तुमम जही जह जथ वससी तही तह तथ गच्छहि। तुम जही जह जथ, जहां जिस स्थान में, वससी रहते हो, तही तह तथ गच्छहि वहीं वहां जाओ। यहाँ जही और तही ये सब
सप्तमी अर्थक प्रत्यय हैं और अव्यय हैं। 11वां, तुमम कही कह कथ बससी, तुमम तुम कही कह कथ कहाँ किस स्थान में, बससी रहते हो, ये भी कही कह कथ अव्यय का ही प्रयोग है। 12वां वाक्य, मम ससा, मम यानी मेरी, ससा बहिन, अन्नहि अन्नह अन्नथ अन्य स्थान पर, उपवसई रहती है, मेरी बहन अन्य स्थान में रहती है। 13वां वाक्य, परमेशरो सब्बहि सब्बह सब्बथ निवसई, परमेशरो परमेश्वर, सब्बहि सब्बह सब्बथ सब स्थान में, निवसई रहता है, परमेश्वर सब स्थान में रहता है। 14वां, इक्कसी इक्कसियम इक्कैया ही गया, हथिणा उरे नयरे सूर नामो रायपुत्तो नाना गुण रयण संयुक्तो वसीय। इक्कसी एक समय, एक बार, ये सब अव्यय है। इक्कसी इक्कसियम इक्कैया इगया, ये सब अव्यय है एक बार अर्थ के लिए। हथिणा उरे नयरे, हस्तिनापुर नगर में, सूर नामो रायपुत्तो, शूर नामक राजपुत्र, नाना गुण रयण संयुक्तो अनेक प्रकार के गुणों रूपी रत्न से संयुक्त वसीय रहता था। 15वां वाक्य, शिष्यो उपगुरुम चिट्ठई, शिष्यो शिष्य, उपगुरुम गुरु के समीप, ये उपगुरुम अव्ययी भाव समास का प्रयोग है इसलिए अव्यय है। उपगुरुम गुरु के समीप, चिट्ठई बैठता है, शिष्य गुरु के समीप बैठता है, ये इसका अर्थ हुआ। अगला वाक्य 16, सो अनुभोयणम घरम गौ, सो यानी वह, अनुभोयणम भोजन के पश्चात, यह भी अव्ययी भाव समास है इसलिए अव्यय है। घरम गौ घर गया, वह भोजन के बाद घर गया। 17वां वाक्य, अहम पैदिणम हरिम सुमरमी, अहम मैं, पैदिणम प्रतिदिन, यह भी अव्यय है। हरिम सुमरमी हरि का स्मरण करता हूं। 18वां, साहु पैघरम भिक्षथम गच्छई, साहु साधु, पैघरम प्रति घर, हर घर में, भिक्षथम भिक्षा के लिए, गच्छई जाता है, यहां भी पैघरम यह अव्यय है अव्ययी भाव समास होने से। 19वां, तुमम जहा सत्यम परोवयारम करही, तुमम तुम, जहा सत्यम शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यह अव्यय है अव्ययी भाव समास होने से। परोवयारम करही, परोवयार परोपकार करही करो, तुम शक्ति के अनुसार परोपकार करो। 20वां अंतिम वाक्य, तुमये जहा विहिम कज्जम करणीयम, तुमये तुम्हारे द्वारा, जहा विहिम यथा विधि, विधि के अनुसार, कार्यम कार्य, करणीयम करना चाहिए, यहाँ पर जहा विहिम यह अव्यय है अव्ययी भाव समास होने से। इस प्रकार से ये सभी वाक्य कंप्लीट हुए और यह पूरा पाठ जो कि अव्यय से संबंधित था पूर्ण हो चुका है। आप सभी ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। यहाँ कुछ वाक्य आपके सामने आ रहे हैं जो कि अभ्यास के लिए दिए गए हैं, इनको आपको प्राकृत भाषा में अनुवाद करना है और कोशिश कीजिएगा कि ये 30 वाक्य हैं तो पूरे वाक्य आप सॉल्व कर लें, और पूरे नहीं हो पाते हैं तो 10, 15, 20 अपनी शक्ति के अनुसार, जहां सत्यम, अपनी शक्ति के अनुसार इनको प्राकृत में अनुवाद करने का प्रयास कीजिए। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आपको प्राकृत भाषा समझ में आएगी, प्राकृत के ग्रंथ समझ में आएंगे। इस प्रकार से ये हमारी पुस्तक प्राकृत व्याकरण कंप्लीट हो चुकी है। यह पुस्तक प्रोफेसर डॉक्टर कमल चंद सौगानी जी के द्वारा तैयार की गई बहुत शानदार पुस्तक है, जिसके कारण प्राकृत भाषा बहुत अच्छे से सीखने और समझने को मिली है। इसके आगे भी जो प्राकृत डिप्लोमा कोर्स की अन्य पुस्तकें हैं, जैसे प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2, प्राकृत प्रौढ़ प्राकृत रचना सौरभ, और इसके अलावा प्राकृत साहित्य का इतिहास, इन सब पर वीडियोस आगे धीरे धीरे बनते जाएंगे और जब आप अपनी अनुकूलता देखते हुए उनका अध्ययन अवश्य करें, जिससे कि प्राकृत भाषा का बहुत अच्छा अध्ययन आपका हो पाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुण्यार्जक इस इकलौते कार्य को, क्योंकि प्राकृत भाषा को कोई दूसरा सिखाने में रुचि नहीं ले रहा है,
तो इस इकलौते और श्रेष्ठ कार्य को करने में सहयोग कर रहे हैं उन सभी पुण्यार्जकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे पुण्यार्जकों के बिना ये कार्य हो पाना लगभग असंभव सा है। इस दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पढ़ने वालों को धन्यवाद, स्पॉन्सर्स को धन्यवाद, पुण्यार्जकों को धन्यवाद, सभी को जय जिनेंद्र।